हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये इस सीरीज़ का 8th वीडियो है और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, आई नो 7th वाले में कंप्यूटर का कुछ पार्ट स्टार्ट हो गया था, बट इसमें पूरा टोटल कवर कर लेंगे। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या कवर होने वाला है। इसमें कवर होगा इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये मेमोरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, इसमें DBMS आ जाएगा, ऑफिस के एप्लीकेशंस आ जाएंगे, इंटरनेट के बारे में आ जाएगा, फिर उसके बाद है MS वर्ड आ जाएगा, मतलब पूरा MS जो ऑफिस होता है ना उसके सारे के सारे, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स। देन वी हैव www, देन वी हैव वेब ब्राउज़र, सफरिंग द इंटरनेट एंड यूजिंग द ईमेल। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 2 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ डिवाइस ड्राइवर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने में। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट with specific hardware devices, right? Now the next question is, which operating system is known for its common line interface? common line interface के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस वो जाना जाता है? ये है Linux, LINUX, often used with a common line interface. ठीक है, now the question is, what is the purpose of operating system प्रोसेस मैनेजमेंट? इसका क्या पर्पस होता है? टू एलोकेट CPU टाइमिंग, ये CPU की टाइमिंग एलोकेट करता है, एंड रिसोर्स टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। देखो, आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग साउंड कर रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें याद करने वाली ही हैं और आपको ये बाय फैक्चुअली या कैसे भी याद करनी ही पड़ेंगी। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स वाइडली यूज्ड ऑन सर्वर्स? ओपन सोर्स की तरह कौन सा यूज होता है? Linux यूज होता है, LINUX, LINUX। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? GUI होता क्या है? एन इंटरफेस दैट यूजेस आइकन, मेन्यूज एंड विंडो फॉर इंटरेक्शन। ग्राफिक यूजेस इंटरफेस वो होता है एक ऐसा इंटरफेस जो यूज़ करता है आइकन्स, यूज़ करता है मेन्यूज़, यूज़ करता है विंडोज़, यूज़ करता है इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्राइमरली डिज़ाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट? इसमें कौन सा होता है? iOS, एंड्रॉयड। ठीक है, iOS। आई थिंक इसका मार्क भी आता होगा मैक्सिमम जब फ़ोन्स खुलते हैं ना, जैसे मोटोरोला का जो मेरा फर्स्ट फ़ोन था वो मोटोरोला का था। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें मिला था मतलब उसमें वो टिंग 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 टिंग, उसमें मेंढक भी आता था, उसमें वो बहुत हेलो मोटो करके ऐसा बोलता था। राइट, तो उसमें iOS का भी साइन आता था, और आई थिंक अगर आपके भी फ़ोन से तो उसमें भी कहीं ना कहीं iOS का साइन आ ही जाता है। व्हाट इज़ अ फाइल सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? फाइल सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? एंड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ये कैसा सिस्टम है जो ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है फाइल्स को? ठीक है, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी फीचर्स? अब सिक्योरिटी फीचर्स तो ऑब्वियस सी बात है किस चीज़ के लिए होगी? किसी भी चीज़ का सिक्योरिटी फीचर सिर्फ इसलिए होता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके उसमें और डेटा का प्रोटेक्शन हो सके। राइट, सब यूज़ करते हैं। तो जैसे हम अपने कोई भी अकाउंट होता है उसके लिए पासवर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वैसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट? कौन सा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट का? कम्युनिकेटिंग विद एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस, नॉर्मल है। बट इज़ द रोल ऑफ सिस्टम्स कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो सिस्टम कॉल्स होती हैं उसका क्या रोल है? दे रिक्वेस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कैनाल फॉर सर्विसेज। वो क्या करते हैं? वो रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के, ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। यही रोल है उनका। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ DBMS? DBMS के बारे में सबको पता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा को एफिशिएंटली।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ DBMS हेल्प्स इन, DBMS किस में हेल्प करता है? स्टोरिंग में हेल्प करता है, रिट्रीविंग में हेल्प करता है, एंड मैन्युपुलेटिंग डेटा। देखो स्टोर भी करता है, रिट्रीविंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ डिलीट हो जाती है ना, हमें वो चीज़ वापस चाहिए होती है तो उसको रिट्रीव बोलते हैं। और मैन्युपुलेटिंग भी होता ही होता है, हर लेवल पे होता है यार। सो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर DBMS? सबसे आई थिंक ये वेल नोन है, MySQL बोलते हैं इसको, MySQL, MySQL, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा इन DBMS इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इनटू, जो डेटा होता है ना DBMS में वो ऑर्गेनाइज होता है किसमें? टेबल्स में, TABLES। ये याद करने वाली चीज है, राइट? अ DBMS प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम डेटा को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो DBMS का फुल फॉर्म ही यही है ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ व्हाट इज डेटाबेस? अब डेटाबेस क्या है? अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्या है? अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। और DBMS इंश्योर, DBMS क्या इंश्योर करता है? DBMS इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। क्या इंश्योर करता है ये इंश्योर करता है डेटा की इंटीग्रिटी और उसकी सिक्योरिटी को लेके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज क्वेरिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जब क्वेश्चंस पुट अप होते हैं या इश्यूज रेज होते हैं उसको क्वेरी रेज करना ही बोलते हैं। व्हाट डज क्वेरीज, या देखो क्वेरीज एक ऐसा वर्ड है, अगर आप नॉर्मल भी सोच कर देखोगे ना तो भी आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। व्हाट डज क्वेरीइंग अ डेटाबेस मीन्स? आस्किंग क्वेश्चंस टू रिट्रीव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, ताकि हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल सकें, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ DBMS? डेटा स्टोर करना होता है और रिट्रीव करना होता है, मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टाइम पे हमारे पास हो। अ DBMS अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू, सैमिल्टेनियसली बहुत सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। MS वर्ड इज़ प्राइमरीली यूज फॉर, MS वर्ड को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली हम क्रिएटिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, ठीक है? नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a common file extension for Microsoft Word? Microsoft Word में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सेव होती हैं .docx, ठीक है? तो हम यहाँ पे थे कि माइक्रोसॉफ्ट में जब भी हम वर्ड की फाइल सेव करते हैं ना तो वो कैसे सेव होता है? वो सेव होता है .docx, ठीक है? नॉर्मल पैटर्न ही यही है। अब देखो MS एक्सेल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और उसकी फ़ाइल कैसे सेव होती है। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? MS एक्सेल इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट में आप सैलरी बनाते हो या आप इनवॉइसेस भेजते हो, राइट? इन्वॉइस के लिए तो अब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सैलरीज़ के लिए भी, बट बेसिकली स्प्रेडशीट है और कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। और इसकी जो फाइल्स हैं वो कैसे सेव होती हैं? इट इज़ सेव्ड बाय .xlsx, ठीक है? नाउ MS वर्ड का प्राइमरी यूज़ क्या होता है? MS वर्ड का प्राइमरी यूज़ होता है, सॉरी MS पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन से रिलेट कर रहा है ये, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है? और इसकी फाइल्स कैसे सेव होती हैं? इसकी फाइल सेव होती हैं .pptx. नाउ गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक्स इज अ वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। गूगल डॉक्स में भी मतलब एक्सेल की तरह ही शीट होती है, मतलब हाँ वैसे ही रोज कॉलम्स वगैरह होते हैं, बट इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अलग तरीके से स्टोर होती है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट www। आपको हमें बचपन से पता है कि www की फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब, अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द इंटरनेट, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेब ब्राउजर इज अ, वेब ब्राउजर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यूज टू एक्सेस और व्यू वेब पेजेस, वो वेब ब्राउजर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब ब्राउजर? गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और हम भी अपनी डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सफरिंग द इंटरनेट मीन्स, सफरिंग का मतलब एक तो वो होता है कि
किसी चीज़ से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तब उसको सफरिंग बोलते हैं। ये बोल रहा है SURFING, सफिंग surfing the internet means navigating and exploring the world wide web. What we are doing is we are navigating and we are exploring the world wide web. Now we have the next question, that is what is URL? URL is uniform research locator, ये short form भी आती है। ये what is मतलब ये actual में है क्या? ये एक address है of resources on internet. What is a search engine used for? Search engine is used for finding information on internet. Which of the following is a popular search engine? Definitely Google. और भी काफ़ी सारे हैं, याहू है बट आई थिंक रियरली किसी ने यूज़ किया होगा याहू। एक बिंग भी है जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, वो भी गूगल की तरह ही काम करता है, बट स्टिल हम फिर भी प्रेफर करते हैं हम क्रोम पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें, क्योंकि गूगल इज़ समथिंग लाइक कि बहुत क्विक है ना। और हमारे आई डोंट नो वर्ड पे भी यही चढ़ा हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं ना, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ वही है, क्योंकि हम बहुत फ्रीली अवेलेबल है, कुछ प्रीमियम भी पे नहीं करना पड़ रहा हमको, तो इसलिए। और बहुत बार जो हमारी जो चीज़ें फ्री होती हैं ना, वो हमारा टाइम कंज्यूम करती हैं, एंड टाइम इज़ लाइक समथिंग बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वापस तो नहीं आ रहा है ना वो। द मूवमेंट विच इज़ गोइंग इट्स गोइंग एंड वी कैन नॉट इवन बाय इट, राइट। वट डज www टॉपिकली प्रेसीड्स इन अ वेबसाइट एड्रेस? ये क्या होता है? ये डोमेन नेम होता है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। बहुत बार ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की स्पेलिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक का स्पेलिंग ही उल्टा पुल्टा दे देते हैं वो लोग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल एड्रेस? टू यूनिफाई आइडेंटिटी ऑफ एन ईमेल अकाउंट। ये एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है किसी भी ईमेल एड्रेस ईमेल अकाउंट को। व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल? SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज POP3 यूज्ड इन ईमेल? इट इज़ फॉर रिसीविंग ईमेल। POP, इसको POP3 बोलते हैं। POP इज यूज्ड फॉर इन ईमेल, इट इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल्स, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is IMAP used for in an email? IMAP, it is used for accessing and managing emails on server, allocating access from multiple devices, ठीक है। Now the next question is what is to? जो टू होता है ना, वो किस चीज़ के लिए? बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, टू क्यों होता है, CC का मतलब क्या होता है, BCC का में मतलब क्या होता है, अटैचमेंट्स का मतलब क्या होता है। नॉर्मल लाइफ में हमें सब कुछ पता है, राइट। टू वो है जिसको हम भेज रहे हैं, है ना। जो रिसिप्टेंट है वो टू में आ जाता है। व्हाट इज CC? CC का मतलब क्या होता है? वैसे CC कार्बन कॉपी होती है, बट व्हाट इज द CC फील्ड इन एन ईमेल यूज्ड फॉर? सेंडिंग अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अदर पर्सन विद एड्रेसिंग विजिबिलिटी फॉर ऑल रिसिप्टेंट। मतलब मैं किसी को फॉरवर्ड करती हूँ ना, तो उसको सब कुछ दिखता है, किस किस को भेजा गया है, कैसे कैसे सब कुछ। नाउ व्हाट इज BCC? BCC का मतलब क्या होता है? सेंडिंग अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अदर पर्सन विदाउट देयर एड्रेस। BCC में वो आता है जिस इंसान को आप नहीं दिखाना चाहते हो कि किस किस को ये ईमेल गया है, ठीक है, ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अटैचमेंट इन एन ईमेल? ईमेल में अटैचमेंट का क्या मतलब है? अ फाइल लाइक अ डॉक्यूमेंट और अ इमेज सेंड अलोंग विद ईमेल। देखो, एक ऐसी फाइल या डॉक्यूमेंट जो भी ईमेल के साथ गया है उसको अटैचमेंट बोलते हैं। नाउ ड्राफ्ट ईमेल क्या होता है? जैसे तुमने कंपोज करा है लेकिन उसको भेजा नहीं है, ये बेसिक है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिप्लाई फंक्शन इन एन ईमेल? रिप्लाई का मतलब क्या होता है? टू सेंड अ रिस्पॉन्स बैक टू द ओरिजिनल सेंडर। जैसे किसी ने मुझे कुछ भेजा है कि मीटिंग में आना है आपको, तो मैं उसको बोल दूंगी येस आई कन्फर्म, आई हैव रिसीव द ईमेल्स, आई एक्नॉलेज इट। तो जो रिप्लाई करने के लिए है वो इस चीज़ का पर्पज़ है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फॉरवर्ड फंक्शन? मेरे को यही है कि मुझे कोई ईमेल है, कोई ऑफर लेटर आए, तो मेरे को अपनी मम्मी को भेजना है, तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया वो, तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है एक नए रिसिप्टेंट को भेजने के लिए। व्हाट इज़ इन एन ईमेल? ये क्या होते हैं? अनवांटेड ईमेल्स होते हैं जो एकदम ही बल्क में भेजे जाते हैं। जैसे हमारे जीमेल में भी बहुत सारे बल्क में ईमेल्स आते हैं, राइट।
जैसे कि कोई अमेजोन का चल रहा है आजकल, फ्लिपकार्ट वो चल रहा है ना बिग बिलियन डेज कुछ ऐसे करके, तो उसके ईमेल्स आ रहे हैं। या अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे अपना अकाउंट्स ईमेल एड्रेस डालते हो, तो फिर उसका आ जाता है। मतलब ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं, और ये आपको कुछ इंडिविजुअली नहीं भेजे होते, ये बल्क में जाते हैं। इसीलिए तो इसमें नेम नहीं होता हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। ये बिल्कुल ही सिस्टम ऑटोमेटेड होते हैं। व्हाट इज़ हाइपरलिंक ऑन एन वेब पेज? अब हाइपरलिंक क्या होता है एक वेब पेज में? हाइपरलिंक एक टेक्स्ट होता है या फिर एक इमेज भी हो सकती है। जब हम उसे क्लिक करते हैं ना, तो वो हमें किसी और पेज पे लेके जाता है। ठीक है, जैसे होता नहीं है क्लिक ऑन दिस, जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम का वो डाउनलोड कर रहे होते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि हम क्लिक करते हैं एक लिंक पे और वो हमें किसी और पेज पे लेके जाता है। फिर हम वहाँ पे अपना नेम डालते हैं, जो भी आपको डालना होता है वो सारी चीज़ें डालते हैं, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा लिंक है जो हमें क्लिक करने पे किसी और पेज पे लेके जाएगा। वट डज HTTP// एट द बिगनिंग ऑफ द वेब एड्रेस स्टैंड्स फॉर? इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। और ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है अ सिक्योर कनेक्शन यूजिंग इनक्रिप्शन। आई थिंक आपको इनक्रिप्शन का मतलब पता होगा। जब जो हमारे सिग्नल्स, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सिग्नल में कन्वर्ट होके जाती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ अ बुकमार्क और फेवरेट इन वेब ब्राउज़र? आपने किसी चीज़ को बुकमार्क कर दिया या फेवरेट कर दिया, तो उसका मतलब क्या? आप क्या कर देते हो? एक शॉर्टकट क्रिएट कर देते हो विंडो पे। जैसे हम सभी बहुत सारे शॉर्टकट्स क्रिएट करते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पे मुझे बार बार जाना है, ठीक है, जैसे अगर मुझे UKSSC की वेबसाइट पे जाना है, तो मैं उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर दूँगी। मैं बार बार क्रोम पे क्यों सर्च करूँगी उसको, है ना? कोई भी अपडेट होगा मैं क्लिक करूँगी और वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। जैसे UKSSC का शॉर्टकट मैंने बनाया नहीं है, बट आई विल क्रिएट सून। ठीक है, तो ये हो गया बुकमार्क, कि मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ को बार बार एक्सेस करना है, तो फिर मैं उसका एक शॉर्टकट बना लेती हूँ। वट इज़ अ फंक्शन ऑफ बैक बटन इन एन ब्राउज़र? बैक बटन का मतलब क्या होता है? जो भी पहले देखा हुआ है प्रीवियस का पेज, उसको। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? कुछ भी चेंजेस हुए हैं रीलोड हो जाएंगे। वट इज़ अ टैब इन द वेब ब्राउज़र? टैब का मतलब क्या होता है? एक सेपरेट विंडो आप ओपन कर सकते हो उसी ब्राउज़र के अंदर। नाउ वट इज़ कुकी? कुकी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आता नहीं है कुकीज़ एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो, जब हम किसी नई वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे आ जाता है। देखो, अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट फ्रॉम वेबसाइट एंड स्टोर्ड ऑन यूज़र कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउज़र। अच्छा, मुझे कुकीज़ का मतलब सच में नहीं पता था। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे ना, तो क्या होगा? अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, ताकि अगर आप सेम टाइप का डेटा सर्च करो तो आपको वही मिले। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फेयरवेल इन द कंप्यूटर सिस्टम? फेयरवेल क्या होता है? अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल नेट ट्रैफिक एंड हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है नेट ट्रैफिक को और ये हेल्प करता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। What is a computer virus? A type of malware that can replicate itself. ये एक ऐसा malware है जो अपने जैसे दो बना सकता है, ठीक है, and spread to over computer, और ये कंप्यूटर में पूरी तरीके से फैल जाता है। Now what is an antivirus software used for? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होता है? प्रोटेक्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर्स लाइक वायरसेस। ठीक है, ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है मालवेयर से। और इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ अ क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? स्टोरिंग डिजिटल डेटा इन अ नेटवर्क ऑफ सर्विंग एलोकेटिंग एक्सेस फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के 60 क्वेश्चंस हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ गो थ्रू दैम। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी और फिर उसमें हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, कॉर्पोरेट क्रेडिट यूनिट्स, corporate credit institutions. Till the time, keep studying, keep watching. Thank you.